नमस्कार, नमो नमः दोस्तों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज हम हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा निर्धारित 534 पदों पर संस्कृत विषय की जो वैकेंसी आई थी उसका एग्जाम पैटर्न क्या है और सिलेबस क्या है, इसके विषय में हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य करें और आगे हम इसी सीरीज में संस्कृत विषय जो हमारा पीजीटी संस्कृत है इसकी भर्ती के लिए एग्ज़ाम की तैयारी के लिए वीडियो इस पर पोस्ट करेंगे। अभी हाल ही में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने पीजीटी संस्कृत की जो एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर की है वो 14 नवंबर 2021 इवनिंग सेशन में उसको आयोजित किया जाएगा। वैकेंसी डिटेल्स आपको पता है, 534 वैकेंसी कुल निकाली गई थी अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से। और इसका जो एग्जाम पैटर्न है, जो हमारा मेन विषय है, एग्जाम पैटर्न क्या है और किस तरीके से वो कितने उसके पार्ट हैं। एग्जाम पैटर्न हमारा दो पार्टों में है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पहला पार्ट रिटन एग्जाम होगा। इसमें रिटन एग्जाम में आपको 90 अंकों का प्रश्न पत्र दिया जाएगा और दूसरा जो पार्ट है इसका 10 अंक हमारे सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया एंड एक्सपीरियंस, ये आर्थिक जो आधार बनाया गया है और अनुभव के आधार पर इसमें कुल मिला के 10 अंक निर्धारित किए गए हैं। लिखित परीक्षा है जो हमारी वह हमारी 90 अंकों की होगी और 90 अंकों को भी दो भागों में बांटा गया है। इसमें पहले भाग में सामान्य जागरूकता, तर्क, गणित, विज्ञान, कंप्यूटर, अंग्रेजी, हिंदी और संबंधित विषय के लिए 75% हमारा ये परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है दिया जाएगा। इसके अलावा हरियाणा का जो इतिहास है, करंट अफेयर्स, साहित्य, भूगोल, नागरिक शास्त्र, पर्यावरण, संस्कृति आदि के लिए 25% का हमारा इसमें वेटेज रहेगा। तो कुल मिला के दोनों को मिला के हमारा एग्जाम जो रिटन एग्जाम होगा, लिखित परीक्षा होगी, 90 अंकों की होगी और सोशियो इकोनॉमिक के आधार पर और अनुभव के आधार पर 10 अंक होंगे। तो कुल मिलाकर इस प्रकार 100 नंबर में से मेरिट बनाई जाएगी और उसके आधार पर ही आपका अंतिम चयन होगा। हमारा जो ये दो भाग हैं लिखित परीक्षा के, 75% में जो सामान्य जागरूकता आदि का जो विषय रहेगा, इसमें रीजनिंग का विषय है कुछ। इसमें रीजनिंग में भी हमारे जो मुख्य रीजनिंग होती है, लॉजिकल सीक्वेंसेस ऑफ वर्ड्स ये रहेगा, ब्लड रिलेशन टेस्ट, सिलोजिम्स, सीरीज कंप्लीशंस, कॉज एंड इफेक्ट, एनालॉगी, सीटिंग अरेंजमेंट, कैरेक्टर पजल्स, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, क्लासिफिकेशंस, डाटा सफिशिएंसी, अर्थमेटिक रीजनिंग, सीरीज, एनालॉगी, एनालिटिकल रीजनिंग, ग्रुपिंग ऑफ इमेजेस, शेप कंस्ट्रक्शंस, इमेजेस एनालिसिस। तो इस प्रकार ये हमारा रीजनिंग का विषय रहेगा। रीजनिंग के अलावा जनरल इंग्लिश जो सामान्य अंग्रेजी आएगी हमारी पेपर में, सिनोनिम्स होते हैं, एंटोनियम्स, प्रीपोजिशंस, सेंटेंस, कंप्लीशन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, स्पेलिंग टेस्ट होता है, स्पॉटिंग एरर्स, पैसेज कंप्लीशन, सब्स्टिट्यूशंस, सेंटेंसेस अरेंजमेंट, ट्रांसफॉर्मेशंस। इसके अलावा जनरल इंग्लिश में इडियम्स एंड फ्रेजेस, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, पैरा कंप्लीशन, जॉइनिंग सेंटेंसेस, एरर करेक्शंस रहेंगे इसमें दो पार्टों में, और फिल इन द ब्लैंक्स, ये आर्टिकल वगैरह आते हैं उसमें। तो हमारी जो इसमें इंग्लिश आएगी वो भी एक सामान्य तौर पर ही जो एंटोनियम्स, सिनोनिम्स वगैरह होते हैं। तो इस प्रकार इंग्लिश के अलावा मैथ का जो हमारा गणित है, इसमें भी जो हमारे हम 10वीं तक जो मुख्य जो हमारे पार्ट होते हैं मैथमेटिक्स में जो पढ़ते हैं, परसेंटेजेस होते हैं, एवरेजेस और सिंप्लीफिकेशंस, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क होता है, टाइम एंड डिस्टेंस, पाइप्स एंड सिस्टर्स, बोर्ड्स एंड स्ट्रेम्स, डाटा इंटरप्रेशन। इस प्रकार ये हमारे मैथ का जो पार्ट रहेगा ये मुख्य
इन्हीं के आधार पे हमारे पेपर में क्वेश्चंस आएंगे। मैथ के अलावा साइंस जो सामान्य विज्ञान है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये एग्जाम में रहेगा। इसके अलावा हमारा जो मेन विषय आता है जनरल नॉलेज ऑफ, जो हमारी मुख्य जनरल नॉलेज है, सामान्य ज्ञान, इन्वेंशंस ऑफ द इन द वर्ल्ड, स्पोर्ट्स, खेल विभाग हो गया, बेसिक कंप्यूटर के बारे में सामान्य क्वेश्चंस रहते हैं, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन इकोनॉमी, फेमस डेज एंड डेट्स और इंडियन पॉलिटिक्स, फेमस बुक्स एंड ऑथर्स, बॉटनी, इंडियन पार्लियामेंट, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, जोलॉजी, एनवायरनमेंट और इंडियन कल्चर। तो इस प्रकार इसके अलावा जो हमारा संस्कृत का जो विषय रहता है, 76% का जो पहला भाग रहेगा रिटन एग्जाम में, उसमें ही हमारे संस्कृत के क्वेश्चन आएंगे। और उन संस्कृत के क्वेश्चंस में हम, जैसे हमारा साहित्य से रिलेटेड विषय है, साहित्य, व्याकरण है, लघु सिद्धांत कौमुदी में संज्ञा प्रकरण वगैरह हो गई, संधि हो गई, प्रत्यय हो गए, अव्यय हो गए। तो उसके अलावा वेद वाला चैप्टर रहता है हमारा, वेद, उपनिषद, वेदांग और दर्शन। तो इन विषयों को लेकर ही हमारा 90% जो 75% का हमारा पहला पैटर्न रहेगा। और इसी में से संस्कृत का विषय रहता है और 10 नंबर आपको सोशियो इकोनॉमिक और अनुभव के आधार पर मिलेंगे। तो साथियों, अब इसी विषय में हम इस सीरीज में एक हर रोज वीडियो बनाई जाएगी। और संस्कृत का जो हमारा मेन विषय है, संस्कृत व्याकरण, संस्कृत साहित्य, संस्कृत वेद वेदांग, संस्कृत दर्शन, इन विषयों को लेकर हम अच्छे जो हमारा पैटर्न है, विषय है, उनको आसान भाषा में उसकी तैयारी करने के लिए, एग्जाम की तैयारी के लिए वीडियो डालेंगे, इस पर पोस्ट करेंगे इसी चैनल पर। और यदि आपको अच्छा लगे तो आप मुझे सहयोग कीजिए, ताकि मेरा भी विश्वास, कॉन्फिडेंस आगे बढ़े और अच्छे से अच्छी वीडियो बना सकूं और आपके एग्जाम में कुछ न कुछ मैं सहयोग कर सकूं। अधिक से अधिक साथियों से मेरी विनती है, इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और शेयर जरूर करें। अगली वीडियो में हम संस्कृत का विषय लेकर हाजिर होते हैं। तब तक धन्यवाद और नमो नमः। अभी हमारा आज 14 जुलाई है और 14 नवंबर को एग्जाम होना है। पूरे 4 महीने का टाइम है। 4 महीने में हम किसी भी विषय को लेकर, किसी भी एग्जाम के लिए दिन रात एक करके अच्छी तैयारी करके उसको क्रैक कर सकते हैं, उसमें सफलता जरूर हासिल कर सकते हैं। और सभी साथियों के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं, सभी को बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं। आप अपने एग्जाम में सफल हो और पीजीटी संस्कृत प्रवक्ता हरियाणा सरकार में आप ज्वाइन करें, ऐसी मेरी प्रार्थना है। और इसी विषय में आगे हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद। नमो नमः। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।